This conference will now be recorded. এই মেধাশ্রী, মেধা, মেধা, Yes, আমার sir. কথা শুনতে আমার হ্যাঁ কথা শুনতে স্যার পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা শোন, তোকে অর্গানাইজার তো করা থাকে, তুই হ্যাঁ ক্লাস ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেলে পরে ক্লাসটা ক্লোজ করে দিবি, ঠিক আছে? আমার জন্য ওয়েট ওকে করবি না, স্যার ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আর আছে স্যার তোমার মানে তোর কালকের থেকে বোধহয় আরেকজন স্যার স্ক্রিন রিপ্রেজেন্ট করে পড়াচ্ছেন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার ভবেশ স্যার আচ্ছা, তাহলে তুই দেখে নিস কারা কারা মানে স্ক্রিন রিপ্রেজেন্ট হবে না হবে। আর ক্লাস শেষ হয়ে গেলে পরে তুই যখন মানে এটা মনে রাখবি যে যদি ক্লাস শেষ হয়ে গেলে পরে তুই মিটিংটা মানে তুই মানে কি বলে ইয়ে করে দিবি, ক্লোজ করে দিবি মিটিংটা, ঠিক স্যার আছে? অল করে দেবো কি হ্যাঁ, দেখবি এন্ড আচ্ছা ঠিক মিটিং আছে ফর অল বলে একটা অপশন হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ একটা হ্যাঁ একটা বুঝে দেখবি গেছি স্যার ইয়ে তুই মানে মানে তুই টাচ করলে পরে একটা তোর আসবে হচ্ছে লিভ মিটিং, আর হ্যাঁ একটা এন্ড টু অল হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার মনে আছে তো আমি না দেখবি একটা বুঝতে পারি না যে আপনি আছেন না আছেন তো আমি ফট করে মিটিংটা অল না করে না দিলে না না, আমার আমি তোকে বুঝতে পারি। আমি তোকে বলেই দিলাম যে আমি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমার তো অন্যরকম কাজকর্ম চলতে থাকে। আমি অনেক হ্যাঁ কালকে স্যার যেরকম বুঝেছি আমি কাজ করেছি খেয়াল করিনি, পরে হঠাৎ দেখি আমি একা রয়েছি, মিটিংটা অন হয়ে রয়েছে, ওই জন্য বললাম হয়ে গেলে পরে ক্লোজ করে দিবি, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে স্যার ওকে ওকে ওকে।
আচ্ছা, একজন দেখছি ওয়েটিং ফর নেম আছে, হ্যাঁ ওটা নামটা লিখে দেবে, কে ঢুকেছে ওটা বুঝতে পারছি না। একজনে দেখছি ওয়েটিং ফর নেম আছে।
हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, अब गुड इवनिंग। आ रही है आवाज? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आ रहा है। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है हम लोगों को। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आप सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। आ रही है आवाज? हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, बट मुझे आवाज नहीं आ रही है, सो चैट में बता दीजिएगा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं।
हेलो। हाँ सर, यस सर। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। यस सर, कनेक्ट हो गया है वो। ओके सर। सर आपको प्रेजेंटर बना दूं क्या अभी? हेलो सर। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हेलो একটু দাঁড়িয়ে सर। যায় প্রবলেম। सर आपका वॉइस अभी सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा से तुम सुन पा रहे हो? मैम मैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। रुको रुको, मैं ठीक है मैम। मैसेज सर को मैसेज करती हूँ। रुको। सर आप सर लीव कर गया शायद। सर तो नहीं है अभी शायद। नहीं मैम, सर है लेकिन सर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आई थिंक। हेलो। हाँ हेलो, मेरे को हाँ जो सर, आपको ये सुनाई दे रहा है हम लोगों का आवाज? हाँ हाँ दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा सर, तो आपको प्रेजेंटर अभी बना दूं या थोड़ी देर हाँ बाद? हाँ यस यस ओके सर। ओके। सर एक बार देख लीजिए आपका स्क्रीन। हम आपको प्रेजेंटर बना दिए। हाँ दिख रहा है। सर दिखाई दे रहा है। ओके, तो कल आप लोग कुछ प्रैक्टिस किए इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट क्लास नेवन? आ रही है आवाज? कोई ट्राई किया है कल इसको, ऊप्स का जो कल पढ़ा है? हाँ सर, ऊप और प्रोसीड्यूरल का सर वहाँ पे जो एग्जांपल था वो प्रोग्राम एक बार रन करके देखा था। हो रहा है वहाँ? कुछ डाउट है? नहीं सर, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं आज। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। नहीं सर, अभी डाउट नहीं है कुछ। हाँ ओके। सो आप लोग जो प्रोग्राम किया है उसमें एक यहाँ मेथड है, ये इनिट मेथड। तो किसी को पता है ये क्या है? जो किए थे आप बोले समझ में आया, बता देंगे थोड़ा क्लास को।
सर वो कंस्ट्रक्टर है। हाँ, उसका यूज क्या होता है? क्लास में अगर वेरिएबल्स हैं तो उनको इनिशियलाइज करता है। ओके, गुड। तो बेसिकली हाँ, ये इनिट मेथड जो है ये सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस एंड जावा। कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है और ये तभी कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका पहले से कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं होता है। ये जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, वो सब का मेमोरी ये ऑक्यूपाई करता है। लाइक यहाँ पे ये जो है, ये अंदर में ये जो वेरिएबल्स है दो, इसका पहले मेमोरी नहीं रहता। यहाँ पे जैसे ही हम कॉल किए इसे, इसका ऑब्जेक्ट बना है, तो ये इसका एक मेमोरी एलोकेट हुआ। उसके बाद जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए तो ये दूसरा मेमोरी सेम साइज का वापस से लोकेट हुआ। तो ये सेम कंस्ट्रक्टर जैसे आप लोग सी प्लस प्लस में जो पढ़े हैं वो उनको पता होगा, सेम उसी के तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट बनने पे ये कॉल होता है। तो इसमें आप नोटिस किए होंगे कि जो भी वर्क किए हैं, एग्जाम्पल ट्राई किए थे, अगर इसमें आप मेथड बनाते हैं कोई भी, तो ये आपका एक सेल्फ मेथड के साथ आता है। सेल्फ पैरामीटर के साथ आता है। तो किसी को पता है ये सेल्फ क्या है? नहीं सर। नहीं सर। तो बेसिकली ये सेल्फ, हाँ, तो बेसिकली ये सेल्फ क्या होता है? इट इज अ क्लास मेथड must have an extra first parameter in its method definition. We do not give any value for this parameter or call the method. Python provides it. मतलब इसका ये हुआ कि ये आपका Python इनबिल्ट है, इसको आपको देना होगा अगर आप oops में प्रोग्रामिंग करते हैं तो। क्योंकि ये आपका क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है स्पीशीज, जो कि इस मेथड के बाहर है। तो अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो आपको ये सेल्फ लगाना होता है। यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर देते हैं x, और इसके अंदर अगर आपको स्पीशीज का वैल्यू मॉडिफाई करना है तो वो आपको ये सेल्फ यूज करके, और बाहर में जो भी क्लास एट्रीब्यूट है इसको एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे फिर हम स्पीशीज लिख सकते हैं। देन आपको इसका वैल्यू जो रखना है आप रख दीजिए। लाइक काउ रख देते हैं इसको, और अगर इसको फिर हम लोग कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है ना। यहाँ ये नन आ रहा है, मतलब ओके, इसको रिटर्न नहीं किया हम। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, ये ला सेल्फ अगर यूज नहीं करते तो ये एरर देता। यहाँ पे हम सेल्फ यूज किए हैं और ये पैरामीटर। तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, एनिमल मेथड को, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ के लिए हम लोग कुछ यहाँ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग आपका वैल्यू दे रहे हैं काउ, जो कि यहाँ पे जो स्पीशीज है, जो बर्ड था पहले, इसको ओवरराइट करके वहां पे क्या कर दिया, जो हम लोग ये वैल्यू भेजे काउ। तो ये वैल्यू फिर यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पे ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग उस मेथड में जैसे कल बताए थे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए वो नन आ रहा है। सो सेल्फ काम यही होता है, अगर आपका कोई भी क्लास एट्रीब्यूट है और उसको आपको एक्सेस करना है या मॉडिफाई करना है या कुछ भी उससे रिलेटेड काम करना है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ यूज करना होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक सेल्फ से रिलेटेड या कुछ भी? सर एक बार फिर से बताएंगे, हमको कुछ सर एक सुनाई बार फिर नहीं से दिया। बताएंगे सर? क्या सर फिर से बताएंगे, कुछ सुनाई सिंपल नहीं लैंग्वेज दिया में तो सेल्फ, हाँ इसीलिए। बता रहे हैं। ओके ओके, सेल्फ तब यूज करते हैं जब क्लास एट्रीब्यूट जो कि आपका कंस्ट्रक्टर से बाहर, मतलब जो कि क्लास में जो आप वेरिएबल्स में कुछ भी स्टोर करते हैं, वो सबको जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो उसके आगे आपको सेल्फ लगाना होगा। सिंपल। अच्छा सर, अच्छा ठीक है जैसे यहाँ है ये सर। स्पीशीज था, ये क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो सर एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये आपका क्लास का वेरिएबल है, ये कोई मेथड में नहीं है, कंस्ट्रक्टर में नहीं है, ये ऐसी नॉर्मल हाँ वेरिएबल है। तो इसको आप हाँ जब सर। एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेथड के अंदर इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा सेल्फ लगा के इसमें जो भी आपको वैल्यू डालना है, चेंज करना है, वो आपका सेल्फ से होता है। सेल्फ का इतना काम है। ओके सर, समझ में आ गया। इफ यू हैव अ मेथड, हाँ, और उसके लिए आपको कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं। जैसे यहाँ ये हम लोग पैरामीटर जैसा ये दिखने में लगता है, लेकिन ये पैरामीटर नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ से कुछ वैसा सेंड करने का भी जरूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ नेम और एज सेंड करना हो रहा है, ये नेम और एज सेंड कर रहे हैं, बट सेल्फ के लिए हम लोग कुछ सेंड नहीं कर रहे। यहाँ आपको 3 दिख रहा है, बट यहाँ से हम लोग सिर्फ 2 ही चीज भेज रहे हैं। ये पाइथन अपना ऑटोमेटिक इसमें जो भी उसको वैल्यू चाहिए होता है वो डाल लेता है बेसिकली, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, तो अगर आप सेल्फ हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, नेम इज इक्वल्स टू नेम हो जाएगा। तो इससे आपका पाइथन कंफ्यूज हो सकता है कि ये कौन से नेम में कौन सा नेम मतलब वैल्यू आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऐसा सेल्फ लिख देते हैं, तो उसको पता रहता है कि ये एक नेम वेरिएबल बना है इस मेथड के अंदर, जिसके अंदर ये नेम पैरामीटर आके स्टोर हो रहा है। तो सेल्फ का ये भी एक फंक्शन है कि अगर आप यहाँ पे जैसे ये स्पीशीज है, हम इसको एक्स नाम ही, ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे ये पैरामीटर और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप सेल्फ यहाँ लगाते हैं। স্যার সেলফ এক্স যে আপনি कोई দিয়েছেন डाउट? তাহলে ওটা এরর हाँ, সেলফ এক্স, তো नहीं সেলফ नहीं এক্স एरर, দিলে ওটা हाँ এরর दिखा रहे আসছে কেন? ওই যে এরর কেন দেখাচ্ছে? ওটা তো তাহলে ভেরিয়েবল হয়ে গেল, তো ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু তো আমি প্যারামিটার পাস করতেই পারি। ওই যে এরর, হ্যাঁ এরর আসছে কিসের জন্য? ये क्लास एट्रीब्यूट नहीं, एक सेकंड, सेल्फ नेम इंस्टेंस एट्रीब्यूट एक्स डिफाइंड आउटसाइड इनिट। ओके, ये इनिट के बाहर है वेरिएबल, इसलिए ऐसा एरर आ रहा है। মানে বুঝলাম না এটা, ইনিট के एक बाहर मिनट, हाँ ओके। सो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर इनिट है तो इनिट में आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ, अगर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो नॉर्मल में भी आई गेस हो जाना चाहिए। लेट्स सी, बट अगर यहाँ पे
हेलो। तो यहाँ पे देखिए आपका, हाँ यहाँ पे आप सेल्फ यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ देखिए ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है वो कहाँ है, ठीक है। और आपका जो बाहर वाला ये स्पीशीज है, ये तो आपका डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि बाहर में ये सब आउटपुट आ रहा है, और इसका ये आउटपुट नहीं आ रहा है। और बाकी मेथड में सेल्फ का आपका जरूरत नहीं है। अगर आपको बाहर का कोई क्लास एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको सेल्फ यूज करना होगा, वरना आप सेल्फ यूज नहीं भी कर सकते हैं। बारो सो तेरो इसीलिए और ये आप 14 कोई भी मेथड यहाँ লাইনটা একটু बनाते हैं। বুঝলাম না। डेफिनेशन एनिमल जो वो डेटा ये है में सेल्फ है, उसमें ये सेल्फ तो नॉर्मल एक्स, फंक्शन है। तो यहाँ पे भी सेल्फ ये आपको एक्स सेल्फ इक्वल्स टू, नहीं नहीं, यहाँ लेकिन जरूरत नहीं है ना। एक्स आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल पढ़े हैं ना, पता है लोकल वेरिएबल? नो सर पता है लोकल पर वेरिएबल, ग्लोबल समझ वेरिएबल। नहीं आ रहा है। लोकल हाँ तो वेरिएबल यहाँ मतलब मैं जो यहाँ पे एक, आपका, हाँ हाँ बोलिए। ना सर आप बोलिए। আচ্ছা এখানে ইনিট ফাংশনটা নেই বলে ওই জন্য সেলফটা হবে না, তাই তো? हाँ एक मिनट देख लेते हैं। ইনিট ফাংশনটা কেন हाँ দেয়? देखिए, इनिट फंक्शन आपको कोई भी नया वेरिएबल बनाना है, ठीक है। कोई भी, जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें आपको जैसे सी में आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, ऐसा इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिट मेथड में आपका जितना भी वेरिएबल बनाना है आप इनिट में बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है? कंस्ट्रक्टर में आप वेरिएबल्स जितना होता है इनिशियलाइज करना होता है, जिसका वैल्यू वो आप कंस्ट्रक्टर में रखते हैं। और बाकी आप मेथड में भी जो वैल्यू चाहिए वो आप बना सकते हैं। बट ये मेथड में सेल्फ हमेशा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर इन केस आपको क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना रहा तो आपको यहाँ पे सेल्फ यूज करना होगा। यहाँ पे आप नॉर्मली स्पीशीज को एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई आप वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। डालेंगे अगर तो ये लोकल वेरिएबल होगा, ये स्पीशीज और ये स्पीशीज सब अलग होगा। और अगर यहाँ पे आप ইন্দ্র सेल्फ তোর लिख देते हैं মাইকটা অফ কর तो না। ये जो स्पीशीज हो जाएगा वो, ओके ओके समझे? तो ये आपका बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, और क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो आप कभी भी मेथड बनाएं क्लास के अंदर तो वो सेल्फ के साथ ही आता है। बेसिकली सेल्फ का यही फंक्शन है, ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। इतना समझ जाएंगे आप लोग का हो जाएगा। आपको इनिट में आप सेल्फ हमेशा यूज करना होगा अगर वेरिएबल आप बना रहे हो और क्लास के बाहर आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ लगेगा। और अगर क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है उसके लिए आपको सेल्फ लगेगा। हम आप लोग को नोट्स देंगे तो इसमें जैसे ऐड नहीं है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पॉइंट, सेल्फ को कब कब कहाँ कहाँ यूज करना होता है। স্যার ওই ডেফিনেশন অ্যানিমেলের ওখানে মনে হয় এরর আসছে, এরর দেখাচ্ছে অ্যানিমেলের নিচে যে ইয়েটা। एरर नहीं है, ये स्टैटिक मेथड है बोल रहा है वो। स्टैटिक मेथड पता है? स्टैटिक डायनेमिक। ওকে ওকে तो ये सेल्फ हुआ। और जो हम बोल रहे थे इंस्टेंस वेरिएबल और एट्रीब्यूट, यहाँ पे उसका डेफिनेशन से नहीं था, आज ऐड कर दिया। इन पाइथन इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल हुज वैल्यूज इज असाइंड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर और मेथड विद सेल्फ। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल आर वेरिएबल्स हुज वैल्यूज इज असाइंड इन क्लास। यहाँ पे स्पीशीज क्या है? क्लास वेरिएबल है। और ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। वेरिएबल और एट्रीब्यूट एक ही बात है। यहाँ पे स्लैश देके लिख देते हैं वेरिएबल।
तो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आया। इंस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये सारा वेरिएबल आपका इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होना मतलब स्टार्ट होना, मतलब क्रिएट होना, तो इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ये ब्लू के लिए ये 3 वेरिएबल असाइन हुआ, सो दीज 3 वेरिएबल्स आर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ब्लू ऑब्जेक्ट। समझे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल? हाँ सर। हेलो। सर क्लास हाँ सर। वेरिएबल क्या करता है? ओके, क्लास वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है जो क्लास के अंदर होता है बट किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होता। जैसे यहाँ स्पीशीज, ये क्लास वेरिएबल है। यहाँ बाहर में आप कुछ भी बनाएंगे तो वो क्लास वेरिएबल होगा। एक्स वाई जेड ये भी क्लास वेरिएबल हो गया, मतलब जो किसी के अंदर नहीं है, जो सिर्फ क्लास के अंदर है। ये मतलब आपका जब क्लास क्रिएट ओके होता है सर। तो ये सब आपका मेमोरी लेता है, और ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे लेता है मेमोरी। दैट्स द डिफरेंस बस। सर सी तो प्लस प्लस में जो हाँ, होता है वो प्राइवेट पार्ट, पब्लिक पार्ट यहाँ पे नहीं है। प्राइवेट पब्लिक क्या वेरिएबल? वो क्लास प्रोग्राम जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है तो प्राइवेट पार्ट होता है एक, और बाकी पब्लिक पार्ट होता है। जो हम पब्लिक पार्ट एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट पार्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो होता है हाँ वो सब सी। भी है, आगे आएगा। हाँ अच्छा, तो हमको वो भी लग रहा है, है कि वो वो क्लास बताते हैं एट्रीब्यूट आगे पहले। आप जो क्लास एट्रीब्यूट बोल रहे थे ना, तो हमको लग रहा है कि क्लास एट्रीब्यूट जो है वो हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्ट है और इंस्टेंट एट्रीब्यूट वो हम पब्लिक पार्ट ऐसा सोच रहे थे। तो फिर देखा तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए बोला कि वो कब नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं वो अलग चीज है। इनकैप्सुलेशन और ये सब आप पढ़े, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, हाँ हाँ सर। तो वो सब उस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसमें कुछ डाउट है? क्लास ऑब्जेक्ट बेसिक मतलब कंस्ट्रक्टर हो गया या सेल्फ रिलेटेड, कुछ एग्जांपल कराते हैं कंस्ट्रक्ट, प्रैक्टिस के लिए आप लोग को। हाँ सर। और कंस्ट्रक्टर में वो हाँ डाउट बोलिए। है, कंस्ट्रक्टर में डाउट है। हाँ पूछिए क्या समझ। कंस्ट्रक्टर पूरा ही डाउट है, मतलब क्या हो रहा है क्या अच्छा ये। पूरा ही डाउट है, ठीक है हम सर एग्जांपल एक बता सी रहे हैं, उससे आपको शायद समझ में। हाँ सी प्लस बोलिए। प्लस का कंस्ट्रक्टर और पाइथन का क्लास कंस्ट्रक्टर क्या सिमिलर है? बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहीं पे भी होता है तो कंस्ट्रक्टर का काम यही है, जावा हो, सी प्लस प्लस हो और पाइथन हो, उसमें उसका काम है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके अंदर का जो भी वेरिएबल्स है वो उसको इनिशियलाइज करता है। उसका काम है इनिशियलाइजेशन का, और कुछ नहीं। ओके ओके। जैसे ये आपका हो गया क्या बोले, ये आपका एक शॉप टाइप काइंड ऑफ थिंग हो गया। लाइक क्लास भी वही होता है बट ये जावा आप लोग पढ़े होते तो अच्छे से समझ में आता। लाइक जो क्लास है वो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर भी क्लास के टाइप का ही है। मतलब यहाँ पे भी आपका वही चीज होता है। अगर कोई आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अगर कोई फैक्ट्री में ऑर्डर आया तो ये आपको क्या करेगा कि जो भी पार्ट्स वगैरह है ये आपको दे देगा सब, और इनिशियलाइज कर देगा। जैसे कार आप खरीदने गए, आप फैक्ट्री में ऑर्डर दे दिए कार के लिए, इसके अंदर आपका क्या है, ये आपका बेसिक पार्ट्स बनाता है। जैसे यहाँ हो गया ये व्हील्स हो गया, ये डोर्स हो गया, ये आपका चैसिस हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपको सब पार्ट्स दे देगा और फिर आगे जो मेथड्स वगैरह है इसमें आप बाकी जो और फंक्शन करना है वो सब लेके फिर जो अल्टीमेट आउटपुट होता है वो क्लास का, वो आपका यहाँ पे रिजल्ट में आ जाता है। तो कंस्ट्रक्टर ओके सर। वही होता है इनिशियलाइज करने के लिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
हाँ, इसके अंदर का जो भी वेरिएबल्स है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हाँ, ये वाला पहले, ओके सर। नहीं इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। Assign and the roll number, phone number, and address of two students having named Sam and John respectively by creating two object class of student. क्वेश्चन समझ में आया? ये सर हाँ समझ में आ सर, गया ये वो क्वेश्चन। सैम और हेलो, जॉन का वो रोल नंबर, फोन नंबर, এড্রেস ক্রিয়েট करना है, দুটো অবজেক্ট দিয়ে, আর ক্লাসের যে নামটা হবে সেটা হবে স্টুডেন্ট। এটাই তো মনে হচ্ছে। अच्छा तो इसको लिख सकते हैं आप कोड? नहीं सर। यस सर। नहीं, कोई ट्राई करना चाहेगा इसको? हाँ सर। एक मिनट, अगर लैपटॉप में लिख रहे तो हो जाने से चैट में कोड डाल दीजिएगा। या आप ऐसे बता भी सकते हैं अगर कॉपी पेन में ट्राई कर रहा है अगर कोई। অ্যাকচুয়ালি স্যার সি প্লাস প্লাস আর সি তো স্যার ইউটিউব দেখে করি, তো তাই এত ডিটেলিং এ কনস্ট্রাক্টর, ডিস্ট্রাক্টর কিংবা আরো যা যা কিছু এত ডিটেলিং এ বুঝতে পারি না। ওই ভিডিও লেকচারে যেরকম দেখি ওরকম ভাবে তো এত हाँ हाँ, ডিটেলিং এ তো বোঝা তো সম্ভব হয় না, ওই কারণে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আর তার মধ্যে সি প্লাস প্লাস এর যে ওপস এর যে कोई दिक्कत नहीं, প্রোগ্রাম जो গুলো। डाउट होगा आप पूछिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ওকে हाँ স্যার। हाँ, আমি শুধু ওই ट्राई মানে करिए करने का, गलत होगा कोई बात नहीं, सब चलेगा। স্যার আমি শুধু ওই কনস্ট্রাক্টর ডিস্ট্রাক্টর যেটা ইউজ यहाँ করেছি पे क्या करना সেটা है आपको, सिंपल। हाँ হ্যালো, हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे? আমি শুধু ওই কনস্ট্রাক্টর যেটা ইউজ করতাম সেটা ওই মানে ক্লাসের নাম দিয়ে দেন ওটা ভিতরে মেমোরি ডেস্ট্রয় বলে লিখে সেটা যখন ক্লাসের বাইরে ডিফাইন করতাম তো তো এটা ডিস্ট্রাক্টর দিয়ে জাস্ট ইয়ে করে দিতাম। এরকম ভাবেই করেছি, এছাড়া আর কোনো কনস্ট্রাক্টরের কাজ করি, কনস্ট্রাক্টর ডিস্ট্রাক্টর ইউজ করি। এইটুকুই জাস্ট করতাম এক একটা প্রোগ্রামের মধ্যে। এই ভিডিও দেখে দেখে लेकिन যা ये যা बहुत इम्पोर्टेंट করেছিলাম ওই। चीज है, ये ला मतलब पता होना चाहिए। हाँ, सही गलत कुछ भी है, ट्राई करके देखिए, होता है तो फिर हम बताते हैं। सर क्वेश्चन आपको कोई पीडीएफ दिया तो उसमें जो एग्जांपल प्रोग्राम था उससे सिमिलर है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? कौन कौन ट्राई कर रहे हैं आप लोग में से? चैट में लिख दीजिए जो जो लोग प्रोग्राम अभी कोशिश कर रहे हैं करने का या ट्राई कर रहे हैं। सर फोन से देख रहा हूँ। कॉपी में आप बता सकते हैं कैसे किए हैं? सर मैंने चैट में लिखा है।
कौन से चैट में वैसे, गो टू मीटिंग के चैट में या फिर व्हाट्सएप में लिखना था? गो टू मीटिंग पे ही भेज दीजिए। हाँ सर, मैंने भेज दिया है। हाँ देखें। और कोई कर रहा है ट्राई? और कोई कर रहा है या सॉल्यूशन बता दे? सर मैंने सॉल्व किया है। हाँ तो वो चेक कर लेंगे सही है या नहीं, बाकी लोग को करने देते हैं। ओके सर। एटलीस्ट बता दीजिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चैट में लिख दीजिए यस नो व्हाटएवर। ठीक है तब आगे बढ़ते हैं। नो रिस्पॉन्स। आपका कोड चेक कर लेते हैं एक बार डायरेक्ट रन करके। हाँ तो स्क्रीन दिख रहा है आपको स्वर्णवा? हाँ सर। गलती आपको दिखा कहाँ है? सर कौन सी गलती? आउटपुट दिख रहा है आपको? आउटपुट तो नहीं आ रहा, कुछ सर प्रिंट करने सर बोला गया सैम था। सर सैम डॉट प्रिंट डिटेल्स और जॉन डॉट प्रिंट डिटेल्स मैंने गलती से नहीं लिखा चैट में, वो लिखना पड़ता। हाँ वो तो चैट में, लेकिन ओके हाँ ठीक है। हाँ और यहाँ पे आप प्रिंट एफ शायद दे रहे थे। नहीं सर, वो एफ स्ट्रिंग है जिससे कि हाँ, आप प्रिंट करके देखिए, ठीक ठाक ही प्रिंट आएगा। ओके ओके स्ट्रिंग देखना होगा, मेरे को पता नहीं था। ओके हाँ सही है।
ये स्ट्रिंग क्या होता है बता सकते हैं? सर ये फॉर्मेट की तरह ही है, जस्ट वो सेकंड ब्रैकेट में लिखने के बाद में फॉर्मेट लिखते हैं ना स्ट्रिंग के एंड में, और फिर इनकेस करना पड़ता है। उसकी जगह जस्ट हाँ हाँ स्ट्रिंग के पहले एफ लिखने के बाद मैं सेकंड ब्रैकेट भर देता हूँ जो भी वेरिएबल होगा, और वो ले लेता है अपने आप। मुझे इजी लगता है फॉर्मेट से, ओके क्योंकि ओके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मुझे इजी लगता है ये। नाइस। हाँ बेटर है ये तो, ये मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, सो थैंक यू इसके लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें को बेसिकली सब कंस्ट्रक्टर एंड उसका फंक्शंस दिखाया हुआ है, तो इससे होपफुली जिसका कंस्ट्रक्टर क्लियर नहीं था वो समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, आपका एक क्लास है एम्प्लॉय नाम का, और इसमें आपका ये जो एम्प काउंट है ये क्या है बता सकता है कोई? एम्प्लॉय काउंट? हाँ, ये क्या है? इंस्टेंट वेरिएबल? सर मतलब हम लोग सर वो इक्वल टू 0 दे रहे हैं सर एम्प्लॉय का जितना। हाँ, ये कौन क्या वेरिएबल बोले थे आप? इंस्टेंट वेरिएबल बोले थे। सॉरी, इन क्या इंस्टेंट वेरिएबल? हाँ ओ इंस्टेंस वेरिएबल आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, ये तो क्लास वेरिएबल है ना, क्योंकि ये तो ओके ओके इनिट में नहीं है और ये क्लास के अंदर है नॉर्मल, तो ये तो क्लास वेरिएबल हुआ। ये सब जो यहाँ ओके पे ओके। नेम सैलरी ये आपका हो जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। सो ये क्लास है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय काउंट नॉर्मल पहले हम लोग इनिशियलाइज कर दिए इसको 0 से, क्लास वेरिएबल है ये। फिर यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, हम इसमें बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? नाम, सैलरी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कोई बताएगा? हेलो, ये लाइन नंबर 9 पे ये क्या हो रहा है, कोई आइडिया किसी को? सर वो जो ईएमपी काउंट वो तो 0 है, तो जो भी हम देंगे वो प्लस होता जा रहा है जाएगा, और वो एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय में रहेगा, ऐसा ही कुछ। मैं श्योर नहीं हूँ। हर बार जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एम्प्लॉय क्लास का, तो एम्प्लॉय का काउंट बढ़ रहा है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, एम्प्लॉय काउंट बढ़ेगा। हाँ, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यहाँ पे पैरामीटर क्या है, नेम और सैलरी, तो जब जब ये यहाँ पे एंट्री होगा कोई भी डेटा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एम्प्लॉय काउंट जो है ये वेरिएबल, इसका वैल्यू आपका 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और बाकी ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्प्ले काउंट, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि टोटल एम्प्लॉयज को हम लोग डिस्प्ले करा दे रहे हैं, और ये क्या हो रहा है आपका डिस्प्ले एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। सो ये कोई बता सकता है ये यहाँ क्या है, str ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल का नाम क्या है और क्यों है, कोई आइडिया? ये टोटल एम्प्लॉयज प्लस एसटीआर में कन्वर्ट कर रहा है एम्प्लॉय काउंट को, फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा है जस्ट।
तो एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉयज के बाद नंबर ओके, इसको स्ट्रिंग क्या बोलते फॉर्मेट हैं? में एक साथ इसका आ जाएगा, टर्म क्या है इसके लिए? टाइपकास्टिंग। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉय काउंट तो आपका इंटीजर है, तो पाइथन में ऐसा होता है कि आप स्ट्रिंग के साथ, मतलब आप दो अलग टाइप को अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है, और होपफुली कॉन्कैटिनेट पता होगा आप लोग को कि कॉन्कैटिनेट मतलब मर्ज करना। अगर जैसे यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज प्लस यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट, मतलब यहाँ आउटपुट अगर आएगा, आप अगर देखेंगे आउटपुट, तो यहाँ क्या आ रहा है, टोटल एम्प्लॉयज काउंट 2। तो ये जो चीज है ये कॉन्कैटिनेशन होता है। तो जब भी हम लोग कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि किस टाइप को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर को इसके साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते थे। इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का एरर। ठीक है, यहाँ आ गया एरर। यहाँ क्या लिखा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू। सो इसीलिए हम लोग वहां पे डाले थे आपका str, जिसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये आप लोग C++ में भी पढ़े होंगे जो लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पे फिर वही नॉर्मल प्रिंटिंग हो रहा है और यहाँ पे भी नॉर्मल प्रिंटिंग हो रहा है। और जैसा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये एम्प्लॉय काउंट ये क्लास वेरिएबल है, तो इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कैसे, सेल्फ लगा के। तो सेल्फ का ये है कि अगर आपको कोई भी क्लास एट्रीब्यूट या कंस्ट्रक्टर वेरिएबल एक्सेस करना है या इंस्टेंट वेरिएबल, तो आप लोग को ऐसा सेल्फ यूज करना होगा। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए employee1 employee2, आर्ग्यूमेंट दे दिए, यहाँ पे वो वैल्यूज यहाँ पे आ जा रहे हैं। आपका हर बार ये ऑब्जेक्ट जैसा बना, यहाँ पे ये एम्प्लॉय काउंट 1 से इंक्रीमेंट हो जा रहा है और आउटपुट आ जा रहा है। सिंपल। कोई डाउट इस प्रोग्राम में? স্যার ডিসপ্লে কাউন্টটা ডিসপ্লে করছে কেন? মানে বলা ছিল কি কাউন্ট ডিসপ্লে কাউন্ট क्या नहीं समझे? করতে হবে, কাউন্টটা ডিসপ্লে কেন করছে? क्वेश्चन नहीं था ये, एग्जांपल सिर्फ डायरेक्ट। सर आवाज कट रहा है। मतलब डिस्प्ले करा रहा है, आपको नहीं माना मत कराइए, अभी ठीक है। हेलो, ओके 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 सर, ओके सर। आप अगर इसको डिस्प्ले नहीं कराएंगे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, वैसा कोई ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये नॉर्मली एक एग्जांपल था कोड का। तो और कोई डाउट इसमें? समझ में आया क्या हो रहा है ऐसा? और सर वो EMP1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, देन वहां पे अगर मैं इनपुट दूंगा तो वहां पे आउटपुट में जाके इनपुट देना पड़ेगा, तो सही बोला ना? हम यूजर से भी ले क्या सकते हैं आउटपुट में जाके इनपुट देना होगा? हाँ, यूजर से ले EMP? सकते हैं। कैसे लेंगे बताइए आप? ओके ओके। अगर यूजर से लेना होगा तो कैसे लेंगे यहाँ पे? वो एम्प्लॉय के बाद ब्रैकेट होंगे, उसके उसके अंदर इनपुट देके फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। लेट्स ट्राई। यहीं पे कर लेते हैं। पता नहीं। हाँ ओके, ये भी वर्क कर रहा है, बट आई वुड प्रेफर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इनपुट यूजर से ले और आउटपुट में एटलीस्ट दिखाए कि यहाँ पे इनपुट देना है। जैसे यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा नहीं कि यहाँ इनपुट देना है, दैट इज यूजर इंटरफेस वाला हो जाता है। तो ओके, हाँ आप जो बोले वो भी
हाँ तो मैं सो उससे भी हो इंटर जाएगा। एम्प्लॉय नेम ऐसा कुछ दे दूंगा, इंटर हाँ हाँ एम्प्लॉय हाँ, नेम। वैसे आप कर सकते हैं। और यस हाँ, इंटर यस वो एम्प्लॉय नेम के बाद वो क्या है, 2000 वो सैलरी है करेक्ट। उसका। हाँ वो सैलरी है, हाँ यहाँ पे तो देखिए पैरामीटर पास हो रहा है सैलरी। तो हम बोल देंगे कि इंटर सैलरी, इंटर पर मंथ सैलरी ऐसा कुछ। हाँ चलिए, तो और किसी को कुछ इसमें से डाउट या कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आज बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। आज आपको असाइनमेंट दे देंगे ग्रुप में, और नेक्स्ट क्लास सॉल्व करिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड उसके बाद क्लास से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन से। मतलब सर क्लास का वेरिएबल कोई हो डाउट या इसमें? इंस्टेंट वेरिएबल हो, जिसको भी हमको लेना है तो सेल्फ से लेंगे। हाँ, और अगर ओके लोकल ओके, वेरिएबल अगर इसके अंदर आप कुछ बना लेते हैं नॉर्मल सा, तो आपको नहीं लगेगा। ठीक वो है, तो हम रिटर्न कर देंगे, फिर जाके उसके माने क्लास के बाहर प्रिंट कर देंगे। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। ये वाला प्रोग्राम ट्राई कर लीजिए, सिंपल सा है क्या। होपफुली आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, ये सब वाला, या बता दें? सर बता दीजिए। पेरीमीटर का तो पता होगा एटलीस्ट, ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? कॉमन सेंस से भी बता सकते हो वो तो आप, मतलब 2 पाई आर। क्या ट्रायंगल? 2 पाई आर सर। ওটা সার্কেল হয়। वो अच्छा, हाँ अच्छा, सर्किल। कोई बात नहीं, ट्रायंगल का बताइए। हम इसीलिए रुक गए, हम सोचे सेल्फ रियलाइजेशन एटलीस्ट हो जाए बाद में। ठीक है, पेरीमीटर होता है आपका a प्लस बी प्लस, कोई बात नहीं होता। ट्रायंगल का सी दीजिए, एरिया का फॉर्मूला बताइए, साइड आवाज कट रहा है। किसी को पता है अगर? Length into है, breadth अच्छा into height. अभी ठीक है क्या? आप बोले अनिकेत? हाँ सर, सर वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। लेंथ इनटू एरिया का फॉर्मूला बता रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर एरिया। बट यहाँ तो हाइट और बेस नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन हम इसीलिए रखे थे, थोड़ा सा इसमें मैथ्स का भी वैसा टच था, तो सर वो मजा हेरॉन्स आएगा करने फॉर्मूला में। है जो कि मैं आधा भूल चुका हूँ। हाँ, तो कोशिश करिए याद करने का, आसान है।
हेरोन्स थ्योरम। रूट ओवर s into s minus a, s minus b, s minus c सब मल्टीप्लाई। एस कैसे निकालते हैं? एस क्या? सेमी पेरीमीटर सर। सॉरी आवाज कट गया, क्या बोले? s सेमी पेरीमीटर है। हाँ, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दीजिए बाकी लोग को। साइड्स को सम करने के बाद हाफ करने से, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ओके राइट। सो एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता चल चुका है। एरिया का फॉर्मूला होता है, हेरोन्स थ्योरम से यहाँ निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट और बेस नहीं पता है तो उसमें होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ पे जो s है वो s का वैल्यू निकलता है a प्लस बी प्लस सी, या जितना भी साइड्स है, 3 साइड्स ही होता है बेसिकली। सो दैट समेशन एंड बाय 2। पांच मिनट टाइम देते हैं, ट्राई। ये प्रोग्राम लिखना है। हाँ ओके सर। कर रहा है कोई, हुआ किसी का? हाँ मैं कर रहा हूँ सर। ओके। बाय द वे यहाँ 2-3 लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट, लोग सर्टिफिकेट के लिए बस सुन भी रहे हैं। कौन है?
सुजीत, प्रभात, श्रेष्ठा घोष, एस अरविंद। आप लोग हैं फिर? हाँ सर, कर रहा हूँ सर। ओके, डाउट होना चाहिए, इंटरेक्शन जितना होता, मतलब सब अच्छा हो। हुआ किसी का? आप लोग सिर्फ क्लास बना के भी भेज सकते हैं, मतलब अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो। अगर क्लास वाला पार्ट हो गया तो वही बता दीजिए सिर्फ, मेन फंक्शंस के। ओके। शिट, मेरा सर मैंने लिखा है प्रोग्राम। आई एम नॉट श्योर कि सही है, ओके। लेकिन आप जरा चेक कर लीजिए। हाँ ठीक।
देखते हैं ये जो नहीं हुआ। कोड इतना ही है ना? हाँ सर। एक मिनट, ऑब्जेक्ट से नहीं हुआ है। क्या हुआ सर? ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो आप देखिए, ये तो आप नॉर्मल पीओपी का प्रोग्राम किए प्रोसीजरल तरीके से। हाँ हाँ, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज हाँ। करके करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिर से लिख सकता हूँ सर। आई नीड लाइक 5 मिनट्स। हाँ, बस इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके। हाँ बाकी और कोई है, किसी का हुआ है? गलत होने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम सॉल्यूशन दिखाते हैं तब। टाइम जा रहा है बहुत। स्वर्णवा का हो जाएगा तो आप भेज दीजिएगा, वो भी देखेंगे एक बार। तब तक हम बाकी को दिखा दे रहे हैं। ज्यादा बड़ा वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं था, छोटा सा
है सिर्फ 17 लाइंस का। तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग को क्वेश्चन में कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल साइड्स ऑफ 3, 4 एंड 5, या कुछ भी दिया होगा आपको डिफरेंट साइड्स, तो आपको उसका एरिया पेरीमीटर निकालना है। और क्या करना है यहाँ पे, आपको क्लास नेम बनाना है, क्लास बनाना है जिसका नाम ट्रायंगल हो, और उसका मतलब कोई कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर वाला इसमें दिक्कत नहीं था, तो और इजी होना चाहिए था, बट ठीक है। सो यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर है और उसका पैरामीटर का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वही किए हैं, क्लास बनाया ट्रायंगल नाम से। और यहाँ क्या किए हैं, साइड को इनिशियलाइज कर लिया हम पहले 0 से। सर मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, ओके देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था वैसे कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना है, बट ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ आप मैथ्स इंपोर्ट करना भूल गए और यूज कर रहे हैं, सो सर मैंने पहले वाले में मैथ्स इंपोर्ट किया था, तो इस इसे वाले में मेरे हाँ टर्मिनल में नहीं नहीं, लगा, तो हाँ इसलिए पेस्ट करना भूल गया। ओके। ठीक है, रन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे स्वर्णवा हमें करके भेजे हैं, तो इनका कोड सही से रन कर रहा है। और यहाँ आप जैसे देख ये कंस्ट्रक्टर यूज किए, तो क्वेश्चन में जैसा था कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करने बोला गया था, तो ये भी अगर कंस्ट्रक्टर वैसा कुछ आपको पैरामीटर नहीं दिया होता क्वेश्चन में, बट कंस्ट्रक्टर यूज करने नहीं बोला था, तो सिंपली आप नॉर्मल साइट्स को इनिशियलाइज करके वैल्यू सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है, करेक्ट है। सर यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, फिलहाल डिस्प्ले। अच्छा कमेंट करते हैं। सर नहीं, ये आपका वैल्यू यहाँ पे मेथड में ही प्रिंट करा दे रहा है। सर मैंने एक्चुअली पैरामीटर और एरिया में ही प्रिंट करवा दिया, तो वो कॉल करने से ही हो डिस्प्ले जाएगा। आप हाँ हाँ वही। तो यहाँ पे ये जो कोड है ऐसे हम किए हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए, बेसिकली इसको स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर दिए हैं क्लास के अंदर तीनों को, और दो फंक्शन गेट किया और एक गेट पैरामीटर को, और यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू कर दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंड कर डायरेक्ट इसमें क्लास का वैल्यू को हम यहाँ से ओवरराइट कर, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। डायरेक्ट क्लास वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से कर दे रहे हैं, और यहाँ सिंपली हम प्रिंट करके अंदर में मेथड एक्सेस कर दे रहे हैं, तो आउटपुट आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस लिए हैं, और देख रहे हैं आप यहाँ पे हम सेल्फ यूज किए हैं तीनों वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ए बी एंड सी, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है और हम मेथड कर रहे हैं इसको। तो नॉर्मल एबीसी को बाय के ए में यूज, नॉर्मल एज अकॉर्डिंग टू फॉर को बाय टू करके एस निकाल लिए, एंड डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर लिया हम लोग आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और नीचे आप जैसे देखें ये स्वर्णवा क्या यूज किया, ये क्या किए, इसको करा के और मैथ्स वाला ये लाइब्रेरी करके वो इसको स्क्वायर वेरिएबल में स्टोर यूज करके बाद में कर रहे हैं। और हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पे इसको क्या, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर डायरेक्ट पावर फंक्शन एक होता है पाइथन में, और रूट ओवर क्या होता है उसको यूज किया है, और पावर बाई हाफ होता है, तो पॉइंट को रूट ओवर मतलब टू द पावर 0.5 कर दिया, तो मैं 5 से इसका हम वैल्यू कर लेते हैं क्वेश्चन 3, 4 एंड 5।
रन करता हूं। तो आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर, मतलब जैसे करना है आपके ऊपर है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकेंगे आसानी से। तो मैथ्स पता होना चाहिए बस। तो इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, सबको क्लियर है ये? और कोई? ओके, अगर सबको क्लियर है तो आज क्लास यहाँ एंड करते हैं। असाइनमेंट आप लोग को दे देंगे हम, उसमें होगा करके नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में आप करके सबमिट कर दीजिएगा, हम चेक करके रखेंगे, और अगर कुछ उसमें गलत सही जैसा होगा हम क्लास में मेंशन कर देंगे, उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा। तो लीव कर सकते हैं आप लोग अगर कोई डाउट नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।